नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन बिहार बोर्ड पे। आज जो है हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृत संख्या होती क्या है। प्राकृत संख्या इसको नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। नेचुरल नंबर क्या है, देखिए प्राकृत संख्या एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। अब सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है पूछ देगा आपसे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है, क्योंकि यह इसका अंत ही नहीं होता है, इसलिए सबसे बड़ा प्राकृत संख्या निकालना संभव नहीं है। यानी एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी इत्यादि। इसके अलावा और भी सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहेगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। उसी तरह होता है 2 नंबर में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर अंग्रेजी में बोला जाता है। होल नंबर 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। अब इसमें पूछ देगा आपसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। पूछ देगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो अनंत होता है, अनंत है। दूसरी बात कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। यानी सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होती है, लेकिन प्राकृत संख्या जो है
हमेशा हमेशा 1 से शुरू होती है। इसीलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो जाता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं हो पाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक है क्या। चलिए, पूर्णांक पूर्णांक होता है, इसमें होता है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तथा प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0 पूर्ण संख्या है, इसलिए यह पूर्णांक भी हो जाएगा। प्राकृत संख्या 1, 3, -5, -8 इत्यादि, यानी पूर्णांक में जो है प्राकृत संख्या भी आ जाता है, पूर्ण संख्या भी आ जाता है, और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक समूह वाले भी संख्या आ जाते हैं। यानी सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है, सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक होता है, सभी ऋणात्मक मान वाले प्राकृत संख्या भी पूर्णांक होता है। अर्थात पूर्णांक का मतलब होता है कि वह संख्या जो पूरा अपने आप में पूरा रहता है, इसी को पूर्णांक कहा जाता है। चलिए, आज क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको यह क्लास पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।